हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड आपके चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चंस। और फिलहाल हम यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते सेशन को। आप सभी क्लास को ज्वाइन करेंगे बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। 102 नंबर क्वेश्चन। राम के पिता अध्यापक हैं, इसलिए जब वह राम को पढ़ाते हैं तो राम क तथा ख का उच्चारण क तथा क एवं ख के रूप में करता है तथा कक्षा में वह इसका उच्चारण कै तथा ख के रूप में करता है। इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन है ज्ञान का अभाव, संगति का प्रभाव, क्षेत्रीयता का प्रभाव, अध्यापक के उच्चारण का प्रभाव। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि राम के पिता अध्यापक है, इसलिए जब वह राम को पढ़ाते हैं तो घर पर वह क को क, ख को ख ही बोलता है, लेकिन स्कूल में वह कै और ख कर देता है। सो इसका कारण है अध्यापक के उच्चारण का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में बालकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रदान की जाती हैं। जैसे श्याम को लिखने का कार्य दिया जाता है तथा राम को शिक्षक द्वारा उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा सभी छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण प्रक्रिया संबंधित है उपचारात्मक शिक्षण से, गतिविधि आधारित शिक्षण से, समायोजित शिक्षण से या रुचिपूर्ण शिक्षण से। पढ़िए क्वेश्चन को। केवीएस, एनवीएस, TSSB, बीपीएससी, सीटेट, एसटेट के लिए बिल्कुल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड में। सो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो कहलाती है आपकी उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में सामान्य रूप से किस सामग्री का समावेश अधिक होना चाहिए जिससे कि छात्रों को हिंदी शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सके। ऑप्शन है कहानी एवं कविता, व्याकरण, पत्र लेखन, निबंध लेखन। प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तक में सामान्य रूप से किस सामग्री का समावेशन अधिक होना चाहिए जिससे बच्चों को हिंदी शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सके। यह है आपका कहानी एवं कविता। कहानी एवं कविताएं भर भर के होंगी तभी बच्चे रुचि लेंगे हिंदी अध्ययन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। एक छात्र कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाता है तथा वही ज्ञान दूरदर्शन के माध्यम से छात्र द्वारा सरलता से आत्मसात कर लिया जाता है। इस प्रकार शिक्षक एवं छात्र के मध्य अभाव है। किस चीज का अभाव है? कि वो शिक्षक के शिक्षण को नहीं समझ पा रहा है लेकिन दूरदर्शन में जो दिखाया जा रहा है वो उसको सीख ले रहा है। ऑप्शन है संप्रेषण का, ज्ञान का, रुचिपूर्ण शिक्षण का, अधिगम कौशलों का, चलिए आंसर करेंगे। सो यहां पर अभाव है संप्रेषण का। शिक्षक और छात्र के मध्य संप्रेषण का अभाव है।
ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखिए आपके टॉपिक आपका चेंज हो रहा है, आपका साइंस पेडागोजी। ठीक है, साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान या साइंस शब्द की उत्पत्ति स्काइनेंटिया स्काइनेंटिया शब्द से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है लैटिन, फारसी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस पेडागोजी, और पहला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है स्काइनेंटिया से। चलिए, सो यह आपका एक लैटिन शब्द है। ठीक है, यह लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, विज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है? ऑप्शन है व्यवस्थित, संगठित, क्रमबद्ध या उपयुक्त सभी। विज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है? तो देखिए यहां पर विज्ञान जो है आपका व्यवस्थित, संगठित और क्रमबद्ध, ये तीनों ही विशेषताएं इसमें आ जाती है, तो बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, विद्यालय पाठ्यचर्या में विज्ञान को किस कक्षा से किस कक्षा तक मूलभूत विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन से 1 से 10 तक, 9 से 10 तक, 9 से 12 तक या उपयुक्त सभी। विज्ञान को किस कक्षा से किस कक्षा तक मूलभूत विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है? यहां पर देखिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की कक्षा तक विज्ञान मूलभूत शिक्षा है, सभी को पढ़ाया जाना जरूरी है। 10वीं के बाद वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4, विज्ञान शिक्षण से छात्रों में विकास होता है वैज्ञानिक साक्षरता का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का या उपयुक्त सभी। विज्ञान शिक्षण से छात्रों में किसका विकास हो सकता है या हो पाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा हो आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका पर्सनल नोट्स भी तैयार हो जाएगा। सो विज्ञान शिक्षण में छात्रों में विकास होता है, वैज्ञानिक साक्षरता का भी विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी होता है और साथ में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का। ये तीनों ही चीजों का विकास होता है विज्ञान शिक्षण से। सो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहां पर आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में विद्यालयी विज्ञान शिक्षण में कौन सी कमी है? ऑप्शन है शिक्षण मात्र सैद्धांतिक है, शिक्षक प्रधान है, पाठ्य पुस्तक आधारित है या उपयुक्त सभी। वर्तमान में विद्यालय शिक्षण विज्ञान शिक्षण में कौन सी कमी है? बिल्कुल, शिक्षक प्रधान है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और शिक्षण मात्र सैद्धांतिक है। सो बिल्कुल यहाँ पर ये सभी कमियां हैं और वर्तमान विद्यालय विज्ञान शिक्षण में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विज्ञान शिक्षण में
उदीयमान प्रवृत्ति है। उदीयमान प्रवृत्ति ऑप्शंस है समस्या समाधान प्रक्रिया, वैज्ञानिक साक्षरता, वैज्ञानिक अभिवृत्ति या उपयुक्त सभी। विज्ञान शिक्षण में उदीयमान प्रवृत्ति है। समस्या समाधान प्रक्रिया, वैज्ञानिक साक्षरता और वैज्ञानिक अभिवृत्ति, ये तीनों ही आपके उदीयमान प्रवृत्ति है विज्ञान शिक्षण की। सो अगेन यहां पर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विज्ञान के सामाजिक पक्ष से जुड़ी समस्या है। जनसंख्या विस्फोटन, उपभोक्ता समाज का प्रभुत्व, मानवीय मूल्यों का ह्रास या उपयुक्त सभी। विज्ञान के सामाजिक पक्ष से जुड़ी समस्या है। विज्ञान के सामाजिक पक्ष से जुड़ी समस्या यहां पर देखिए, जनसंख्या विस्फोट भी एक समस्या है, उपभोक्ता समाज का प्रभुत्व और मानवीय मूल्यों का ह्रास, ये तीनों यहाँ पर समस्या है सामाजिक पक्ष विज्ञान के सामाजिक पक्ष की। सो अगेन यहाँ पर आपका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लास को आप सभी सेव कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वैज्ञानिक साक्षरता अवबोधन है। विज्ञान संप्रत्यय का, विज्ञान प्रविधि का, विज्ञान एवं सामाजिक सहसंबंध का, क्या उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक साक्षरता अवबोधन है। विज्ञान से रिलेटेड हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आज। ठीक है, और ही बहुत सारे क्वेश्चन है, सो आप डेली क्लास अटेंड कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आंसर विज्ञान संप्रत्यय का, विज्ञान प्रविधि का, विज्ञान एवं सामाजिक सहसंबंध का, बिल्कुल सबका यहाँ पर अवबोधन है। सो अगेन यहाँ पर आपका आंसर उपयुक्त डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफ होता जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शंस है प्रोफेसर पियाजे, ब्रूनर, डेविड आसुबेल या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का प्रवर्तक किसे माना जाता है। चलिए सो बिल्कुल पियाजे, प्रोफेसर जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का प्रवर्तक माना गया है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 10 नंबर, छात्र केंद्रित अधिगम प्रविधि की आवश्यक अवस्था है। छात्रों की सीखने में स्वतंत्रता हो, छात्र केंद्रित उद्देश्य पर आधारित कार्यरत हो, अनुकूल वातावरण हो, उपयुक्त सभी। छात्र केंद्रित अधिगम प्रविधि की आवश्यकता व्यवस्था है। पढ़िए ऑप्शंस को। आज के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आप आंसर कर सकते हैं, सभी को आंसर करना है। तो छात्र केंद्रित अधिगम प्रविधि की आवश्यक व्यवस्था क्या होगी। बिल्कुल छात्रों की सीखने में स्वतंत्रता हो, उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो कि वो यही चीज सीखेंगे, वो कुछ भी अपने हिसाब से सीख सकते हैं, अपनी रुचि के हिसाब से। छात्र केंद्रित उद्देश्य पर कार्यरत हो और अनुकूल वातावरण हो। सो ये सभी प्रविधि की आवश्यक अवस्था है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी हो जाएगा अगेन यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वैज्ञानिक चिंतन की प्रवृत्ति है अवलोकन करना, प्रयोग करना, परिकल्पना करना,
उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक चिंतन की प्रवृत्ति है। अब वैज्ञानिक चिंतन में हम अवलोकन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, प्रयोग भी करते हैं और परिकल्पना भी करते हैं। ये तीनों ही चीजें वैज्ञानिक चिंतन में शामिल है। सो अगेन यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है? समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, निरीक्षण विधि या उपयुक्त सभी? किस विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित करता है? ऑप्शन है सार्वभौमिक, राष्ट्रीय, संकीर्ण या सामाजिक? विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित करता है? सार्वभौमिक दृष्टिकोण। ठीक है, यह सार्वभौमिक दृष्टिकोण विकसित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक या उपयुक्त सभी? विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक, ये सभी उद्देश्य विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए क्वेश्चंस है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन, सबको यहाँ पर लेकर आपका एक मिक्सचर बनाया गया है क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। आज समाज की सार्वभौमिक समस्या है। क्या है समाज की सार्वभौमिक समस्या? ऊर्जा समस्या, विश्व तापन, परिस्थितिकी असंतुलन या उपयुक्त सभी? आंसर क्लियर है फ्रेंड्स? आज समाज की सार्वभौमिक समस्या क्या हो सकती है? बिल्कुल, ऊर्जा समस्या भी है, विश्व तापन, परिस्थितिकी असंतुलन और उपयुक्त सभी, ये आपके तीनों ही आज की सार्वभौमिक समस्या में आ जाते हैं। सो ऑप्शन डी फिर से आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। विज्ञान किस पर आधारित है? प्रयोग पर, कल्पना पर, सत्य पर या चिंतन पर? विज्ञान आधारित है आपका सत्य पर। ठीक है, विज्ञान आधारित है सत्य पर, ट्रुथ पर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। विज्ञान किसकी विवेचना करने में हमारी मदद करता है? सत्य और असत्य की, हार एवं जीत की, सुख एवं दुख की, पाप एवं पुण्य की? तो पाप पुण्य का विज्ञान के साथ कोई लेना देना नहीं है, सुख दुख का भी कोई लेना देना नहीं है और हार जीत का भी नहीं। केवल संबंध है सत्य और असत्य की। किसी चीज की सत्यता और असत्यता की खोज हम विज्ञान के द्वारा ही कर पाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता थे प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, स्पेंसर, ग्राहम बेल। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता खोजकर्ता कौन थे? क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेंगे। प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ही जन्मदाता थे ह्यूरिस्टिक विधि के। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखिए। यहां पर समस्या समाधान विधि में ऑप्शंस है, मानसिक निष्कर्ष पर बल दिया जाता है, शारीरिक कार्यों पर बल दिया जाता है, नैतिक समस्याओं के समाधान पर बल दिया जाता है, चार में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि समस्या समाधान विधि में किस पर बल दिया जाता है। सो समस्या समाधान करना है, सो बिल्कुल आप मानसिक निष्कर्ष पर अधिक बल देंगे। ठीक है, मानसिक निष्कर्ष पर बल दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। शिक्षक प्रधान विधि है जिसमें शिक्षक मुख्य हो। ऑप्शन है स्रोत विधि, समस्या समाधान, व्याख्यान विधि, उपयुक्त सभी। शिक्षक प्रधान विधि, व्याख्यान विधि। शिक्षक प्रधान शिक्षक अधिकतर व्याख्या विधि का उपयोग करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्याख्यान विधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन विधि सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सूक्ष्म शिक्षण होता है बाल केंद्रित, कौशल प्रधान, प्रशिक्षणार्थी प्रधान, बी एवं सी दोनों। सूक्ष्म शिक्षण होता है, कौशल प्रधान होता है और प्रशिक्षणार्थी प्रधान होता है। ठीक है, कौशल प्रधान और प्रशिक्षणार्थी प्रधान ये दोनों है आंसर, और हमारे पास दिया भी हुआ है ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय में हुआ? क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शंस है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से हुआ? क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुआ था सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन। बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम के अध्ययन में प्रयोग किया। ऑप्शन है थार्नडाइक के नियमों एवं सिद्धांतों का, रॉबर्ट मेयर के नियमों एवं सिद्धांतों का, ब्रूनर के नियमों एवं सिद्धांतों का, इनमें से कोई नहीं। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। बीएफ स्किनर ने किसके सिद्धांतों का अभिक्रमित अधिगम में अध्ययन किया? थार्नडाइक के नियमों एवं सिद्धांतों का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है 24 देखेंगे। दल शिक्षण का प्रारंभ हुआ अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, रूस। दल शिक्षण, अमेरिका में हुआ था इसका प्रारंभ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षक के किस माप का न्यूनीकरण है? पाठ्य सामग्री का, समय का, छात्रों की संख्या का, उपयुक्त सभी।
सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। इन सभी की माप का न्यूनीकरण है सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मूल्यांकन में कौन सा गुण पाया जाता है? सूचना संबंधी गुण, मत निर्धारण संबंधी गुण, निर्णय लेने संबंधी गुण, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन में कौन सा गुण पाया जाता है? बिल्कुल, यहां पर भी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सूचना संबंधी, मत निर्धारण एवं निर्णय लेने संबंधी गुण, ये सभी गुण आपके पाए जाते हैं मूल्यांकन में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, छात्रों को सीखने का अनुभव किस आधार पर दिया जाता है? पाठ्य वस्तु के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, सहायक सामग्री के आधार पर, या उपयुक्त सभी। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। सो आप लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, छात्रों को सीखने का अनुभव किस आधार पर दिया जाता है? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी आधार पर सीखने का अनुभव दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।